जो 6 दिन आपने पेपर्स दिए, हाउ वाज दैट? Those are the 6 days which I would never want back in my life. क्रिटिक्स तो ये भी कहते हैं कि आपने डॉक्टर की सीट छोड़ी और आपने अब CSS में आ गए, PMS में आ गए। इसके अलावा चारा नहीं था कोई और। आपके साथ के जो कोलीग्स थे जो जॉब कर रहे थे, हाउ मच वर दे कोऑपरेटिव? उनका क्या रोल रहा है इसमें? द टिपिकल गवर्नमेंट माइंडसेट, सरकारी मुलाजमीन का जो होता है, दे वर नॉट कोऑपरेटिव एट ऑल, कि अगर हम नहीं करें तो हम शायद किसी को करने भी ना दें। आप इमेजिन करें कि मैं साथ में ड्यूटी नहीं कर रहा, डबल ड्यूटीज कर रहा हूँ और साथ साथ मैं इम्तिहान की तैयारी भी कर रहा हूँ, मुकाबले के इम्तिहान की। ये सब कुछ देखा, देन यू वेंट इन फॉर योर CSS अटेम्प्ट। अच्छा, आई हैव टेकन अ CSS अटेम्प्ट और आई स्कोर्ड 720 मार्क्स इन रिटन. Okay. Those were one of the highest marks of that year, but unfortunately one subject was there. Let me guess, it was an essay? Yes, obviously. Okay. Mocks कितने ज़रूरी हैं इसके लिए? Afaf, mocks are very important, very crucial. अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आई वेलकम यू ऑल टू अनदर WTI पॉडकास्ट। मैं हूँ अफाफ और आज जो हमारा डिस्कशन है दैट इज़ स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस पॉडकास्ट। हम लोगों को सक्सेस स्टोरी तो हर एक की पता होती है, बट वी डोंट नो द बैक एंड स्टोरी जिस स्ट्रगल से वो लोग गुजर रहे होते हैं, और स्ट्रगल के साथ साथ वो पोजीशन भी लेते हैं अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में। आप लोग जान तो गए होंगे, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ीशान अहमद, जिन्होंने ना सिर्फ अपनी PMS में फ़र्स्ट अटैम्प्ट में पोजीशन हासिल की है, बट ही हैज़ अ लॉट टू से अबाउट हिज स्ट्रगल्स एज वेल। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम अफाफ, मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर WTI पॉडकास्ट। इट्स अ प्लेजर। ज़ीशान, जैसे हमारी पहले डिस्कशन हो रही थी, आई वुड लव टू नो व्हाट ब्रॉट यू हेयर। आज तक की आपकी क्या स्ट्रगल रही है? कैसे आप लोगों ने प्लान किया कि मैं PMS दूंगा या CSS दूंगा, वट एवर इट इज़, प्लीज़ लेट अस नो। Afaf, first of all तो thank you for such kind words. Secondly ये कि it's a long story. It was not an easy journey. There were many sleepless nights, stressful days and thundering palpitations. कामयाबी की चकाचूंध तो दुनिया को नज़र आ रही होती है, लेकिन उस चमक के पीछे और उस कामयाबी के पीछे वो शख्स कितने खारदार रस्तों का मुसाफिर रहा है या उसने कितनी रातें जाके गुजारी हैं, ये कोई शख्स नहीं जानता। मेरी स्टोरी भी बाकी कैंडिडेट से थोड़ी सी डिफरेंट है। आई कम फ्रॉम अ प्रोफेशनल बैकग्राउंड, मेरा MBBS का बैकग्राउंड है जी बिल्कुल। और मैं सर्व कर रहा था एज मेडिकल ऑफिसर, EMO, इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर एट अ टर्शरी केयर टीचिंग हॉस्पिटल। ओके। और चूंकि मैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, किसी भी सरकारी अस्पताल की इमरजेंसी का आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकती हैं कि वहाँ पे पेशेंट लोड कितना ज़्यादा होता है बिल्कुल। और वहाँ पे किस तरह के इंतज़ामी मसाइल का आपको सामना करना पड़ रहा होता है। पेशेंट लोड तो एक तरफ, आपके ड्यूटी आवर्स तब कितने होते थे? हमारे एक तो ये कि फिक्स्ड ड्यूटी आवर्स नहीं होते, रोस्टर रेगुलरली रिवाइज होता रहता है, बल्कि वीकली रिवाइज होता रहता है। जी। 3 शिफ्टों में हम लोग ऑपरेट करते हैं, मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट। तो आपकी अगर पहले मॉर्निंग ड्यूटी है तो फिर आपकी इवनिंग लगा दी जाएगी और बाद में आपकी नाइट शिफ्ट लगा दी जाएगी। तो वो कभी कभी वो कंसिस्टेंसी नहीं रही उसमें, जिसकी वजह से अपने कुछ मसाइल थे तैयारी के दौरान मैंने फेस किए। ठीक है। PMS या CSS के एग्ज़ाम देने का ख्याल कब आया आपको? PMS CSS के एग्ज़ाम्स देने का ख्याल हाउस जॉब के बाद आया था। मैंने हाउस जॉब सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर से की थी, दैट इज़ माय पेरेंट इंस्टीट्यूट, ड्यूरिंग द ईयर 2020। और अगर आपको याद हो तो मार्च 2020 वो दौरानिया था हमारी ज़िंदगी का जब हमने कोविड पेंडेमिक पहली दफ़ा ज़िंदगी में फेस की थी। बिल्कुल। इट वाज अ नोवल पेंडेमिक। नोवल से मुराद ये है कि ये पहली दफ़ा कभी सुनने में और देखने में आई थी। एज जूनियर डॉक्टर्स एंड हाउस ऑफिसर्स वी वर ऑन द फोर फ्रंट ऑफ इट। तो उस वक्त मैंने महसूस किया, चूँकि मैं एक सरकारी अस्पताल में अगेन हाउस जॉब कर रहा था, तो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ थे। मिसाल के तौर पर बेड्स की कमी, लाइफ सेविंग मेडिसिन की कमी, और उस दौरान तो वेंटिलेटर्स की बहुत ज़्यादा कमी थी। जी। तो एज अ डॉक्टर, डिस्पाइट गिविंग योर 100% बेस्ट, आप बाज़ औक़ात लोगों की ज़िंदगी रिवाइव करने में कामयाब नहीं हो पाते थे, हालांकि आप अपनी फुल एफर्ट दे चुके होते थे। तो कुछ इंतज़ामी मसाइल इस तरह के थे, इस नोयत के थे। तो मैंने सोचा कि इंस्टेड ऑफ अ टिपिकल डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप और सिर्फ एक सिंगल रोल में अपने लोगों की खिदमत करने की बजाय एक ब्रॉडर कैनवस के ऊपर जहाँ पे इन एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ को थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली एड्रेस किया जाए, तो उस वक्त ख्याल आया था। और कुछ पर्सनल रीजंस भी थी उसमें। वन ऑफ देम वाज
अनएम्प्लॉयमेंट, आई रिमेन Okay. practically unemployed for a certain period of time. Approximately how much time? It was a year Okay. and it was a very depressing phase of my life. बिल्कुल. I had graduated from a government medical college और Distinctions भी थी आपकी तब. मेरी बिल्कुल. distinctions भी थी सब्जेक्ट्स में. MBBS के I was a very good student during my stay at medical college. गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो बच्चा जा रहा है दैट ही हैज टू बी अ गुड स्टूडेंट. उसमें ऐसे था अफाफ, अब हमारे यहाँ एक पॉलिसी है जिसको CIP कहा जाता है, सेंट्रलाइज्ड इंडक्शन पॉलिसी. जी. उसमें ये होता है कि आपने कुछ अरसा गवर्नमेंट को सर्व करना होता है पेरिफेरल एरियाज में, रूरल हेल्थ सेंटर्स में और बेसिक हेल्थ यूनिट्स में. ये आपके एरिया से कितना दूर हो जाता है? ये गाँव में होते हैं बेसिकली, ठीक है. एज इट्स नेम इंडिकेट्स रूरल हेल्थ सेंटर. तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप जितना ज़्यादा दूर जाएं तो उतने ज़्यादा आपको मार्क्स दिए. असल में ये गेम है सारी मार्क्स की. आगे स्पेशलाइजेशन के लिए FCPS में उसके गवर्नमेंट ने वेटेज रख दिया है कि आपने कितना अरसा सर्व किया है वहाँ पे पेरिफेरी में. अब इस वक्त अगर हम स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग तो जी. पंजाब में 10,000 डॉक्टर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. बिल्कुल. उनमें 3600 सरकारी डॉक्टर्स हैं और बाकी के प्राइवेट ग्रेजुएट्स हैं. यस. फिर इसके बाद आ जाते हैं फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स जिसमें रशिया और चाइना के डॉक्टर्स. जी. देखिए हमारा एक नेचुरल आउटकम होता है कि हमने MBBS के बाद स्पेशलाइजेशन करनी ही होती है. बिल्कुल. ठीक है. और अब अवाम की भी एक माइंडसेट ये है, पीपल आर वेरी चूजी अबाउट इट. वो खुद ये चाहते हैं कि उनके स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ही इलाज हो एक हाँ जी. मखसूस उसके लिए. तो ये एक नेचुरल आउटकम है कि हमने स्पेशलाइजेशन करनी ही करनी है. बट द थिंग इज लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई सेज कि जब डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम है, सरकारी सीटें बहुत कम हैं, इतनी ज़्यादा एडवर्टाइज नहीं होती, बिल्कुल. पर्टिकुलरली जब बहुत ज़्यादा लोग उसके लिए कम्पीट कर रहे हों, तो फिर उसमें रोल आ जाता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, उसमें रोल आ जाता है CEO हेल्थ का, और उसमें रोल आ जाता है डिप्टी कमिश्नर का. तो और उसमें फिर कुछ डिफरेंट चीज़ें होती हैं. बाज़ औक़ात मेरिट को फॉलो नहीं किया जाता. इसमें एक बहुत एक ट्रेजिक सा इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ कि जिस मेडिकल कॉलेज से मैंने ग्रेजुएट किया, जी. उसी मेडिकल कॉलेज से ही मेरी एक जूनियर थी जो उस वक्त हमारे ज़िले के CEO थे, वो जी. उनकी बेटी थी. बिल्कुल ठीक है. वहाँ पे एडहॉक की सीट्स के लिए, मेडिकल ऑफिसर्स की सीट्स के लिए इंटरव्यूज़ कंडक्ट हुए. आई वॉज देयर, आई वॉज सीनियर, तो जो है वो मुझे इंडक्ट नहीं किया गया जब फाइनल मेरिट लिस्ट आउट हुई. ठीक है. उसके बाद यूँ हुआ कि इवन सम ऑफ द ग्रेजुएट्स वर फ्रॉम द प्रेस्टिजियस किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी एज वेल. ओके. However, in the final list, there were some names from foreign medical graduates as well, which Okay. was a flagrant violation of the merit. हम लोगों ने इसको Very रेज wrong. किया DC लेवल के ऊपर, ये वो. We used to go there again and again. तो उन्होंने इंस्टेड ऑफ कंडक्टिंग एन इंक्वायरी उन्होंने कहा कि हम कुछ नई सीट्स एडवर्टाइज कर देंगे, बट सब्जेक्ट टू हम देखते हैं उसके ऊपर वर्क करते हैं SND. मतलब अगर तो- आपकी अप्रोच है तो सब चीज़ें आपकी रीच में है. आपकी रीच में है. और Yes. अगर आपकी अप्रोच नहीं है, आप लेफ्ट आउट हैं, आउट ऑफ द सिस्टम हैं, तो आप You लेसर can just चिल्ड्रन keep ऑफ on गॉड, struggling, I guess. लेसर चिल्ड्रन ऑफ गॉड Yes. is the word for it. Okay. Okay. इट वाज सितंबर. तो फिर फिर हम इस कोशिश में थे कि चलें ठीक है, जो पहले हो चुकी है नाइंसाफ़ी, आप अब नई सीट्स एडवर्टाइज कर दें. और देखें उसमें 1 साल के 10 नंबर हैं, 12 माह के 10 नंबर हैं आपके मेरिट में. आपका एक महीना काउंट हो रहा होता है, और अगर आप 1 महीना उसमें नहीं है तो इसका मतलब है कि आप ऑलरेडी पीछे रह रहे हैं बाकियों से. ठीक है, क्योंकि उसमें हर 1 महीने के नंबर भी हैं. सितंबर का टाइम था. हम उनके पास जाया करते थे. सितंबर में कहा कि नवंबर में आएंगी, नवंबर में कहा दिसंबर में आएंगी, इस तरह. सो समबडी टोल्ड अस कि ये ना मार्च तक सीटें नहीं आनी. इट वाज वेरी क्यूरियस दैट समवन इज गिविंग अस अ टाइमलाइन एंड वेरी एग्जैक्ट टाइमलाइन. हाउ कुड ही कम अप विद अ सो प्रिसाइज टाइमलाइन. तो ही टोल्ड कि एक्चुअली जो CEO साहब की बेटी हैं उनकी हाउस जॉब चल रही है अभी, और जब तक उनकी हाउस जॉब मुकम्मल नहीं हो जाती सीटें एडवर्टाइज नहीं होंगी. अफाफ लिटरली इट हैपेंड वर्ड टू वर्ड. और मार्च में वाकई जब उनकी हाउस जॉब खत्म हुई, सीट्स आ गई. अगेन उनकी एलोकेशन भी होगी. शी गॉट सिलेक्टेड एंड शी वाज एलोकेटेड अ BHU जिसके हाईएस्ट नंबर होते हैं. सो पॉलिसी इस तरह से है कि अगर आप BHU और RSM में काम करते हैं तो 1 साल के 10 नंबर हैं. अगर आप DHQ THQ में काम करते हैं तो उसके 5 नंबर हैं. गवर्नमेंट इटसेल्फ वांट्स के डॉक्टर वहाँ पे पेरिफेरी में जाके सर्व करें, जी. लेकिन सर्व तो उस वक्त करें ना कि जब आप उनको मौका फराहम करें. वी डू वांट टू सर्व, बट द थिंग इज़ कि नहीं. तो उस वक्त बहुत मुतनफ़र हुआ सिस्टम से. और मतलब लॉर्ड एक्टन हैज सेड कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली. इतनी फ्लैग कानून के साथ और ओवरऑल सिस्टम के साथ इस कदर हद तक खिलवाड़, और आपने पूरे सिस्टम को हाईजैक किया हुआ है. तो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ व्हेन इट रियली केम इनटू माय माइंड कि बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड होना इस मुल्क में
It is not a test of your intellect. If you are not into the system would miserably crush you. True that. True. But one thing I want to clear is, I wanted to join the system to to overcome certain loopholes. जहाँ पे कि फॉर एग्जांपल अगर हम उस जगह पे होते हैं तो हम कम से कम अपने लेवल पे ये कोशिश करें कि ऐसी चीज़ें ना हो रही हों. अच्छा ज़ीशान, आप मुझे एक बात बताएं, जब आपने ये सब कुछ देखा, देन यू वेंट इन फॉर योर CSS अटेम्प्ट, राइट? यस. ठीक है, और उसमें फिर क्या हुआ? अच्छा, आई हैव टेकन अ CSS अटेम्प्ट और आई स्कोर्ड 720 मार्क्स इन रिटन. ओके. Those were one of the highest marks of that year. रिटन में written में वेरी गुड मार्क्स. सिर्फ रिटन में 720 मार्क्स थे, बट अनफॉर्चुनेटली वन सब्जेक्ट वाज देयर. लेट मी गेस, इट वाज एन essay. Yes, obviously. Okay. This is a very heartbreaking thing for so many candidates. Even students from English literature who have actually have masters in literature, उनका भी बड़ा फेलियर इशू है इसमें, क्योंकि ये एक बड़ी सब्जेक्टिव सी चीज़ है जिसमें हम ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को नहीं देख सकते. तो अफाफ वो एक बहुत डिप्रेसिंग फेज था लाइफ का, क्योंकि उसमें मैं पहले तो शौक में लोगों को DM से शेयर किया करता था कि मतलब इसके ऊपर आप अपनी ओपिनियन दे दें, असेसमेंट दें जी. लोग ओपिनियन तो देते थे कि अच्छा ठीक है जहाँ पे, और ये एक बिल्कुल एक ओपन सीक्रेट था कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं. 720 मार्क्स इन रिटन, और इट वाज एन ओपन सीक्रेट कि आप अब कहाँ पे लूप होल है. तो वो सिंपथाइज करना शुरू हो जाते थे कि यार आप तो जो है ना, मतलब वहाँ पे भी टॉपर हो सकते थे अगर आप ये एक निकल जाता आपका सब्जेक्ट, तो आप वहाँ पे भी सिंगल डिजिट पोजीशन में एटलीस्ट ज़रूर होते और टॉप 5 में होते. जितनी दफ़ा मैं लोगों से ये सुनना करता था, वो हमदर्दी किया करते थे, उतनी दफ़ा मेरे ज़ख्म दोबारा से हरे हो जाते थे. मैं थोड़ा सा मूव ऑन करता था, समबॉडी वुड जंप इन और से कि यार तुम्हारे साथ तो बहुत मतलब शीर हार्ड लक, ना इंसाफ़ी हुई है वो. तो देयर केम अ सर्टेन पॉइंट इन माई लाइफ कि व्हेन आई स्टॉप्ड डिस्कसिंग इट विद पीपल. बिल्कुल, आप आइसोलेशन की तरफ जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं. मतलब एक फेज़ आता है कि आप उसमें से गुजर जाते हैं जी. हर दूसरे दिन अगर आपको दोहराया जाए कि आपके साथ ही ऐसे हुआ है ये वो, तो उस वक्त आपके जख्म फिर हरे हो जाते हैं और आप फिर कंटिन्यूसली. सो दैट वाज वेरी ट्रेजिक एंड वेरी पेनफुल पार्ट ऑफ माय लाइफ, विच आई डोंट वांट बैक ऑब्वियसली. और इसके बाद आपने दोबारा से CSS की ही अटेम्प्ट दी? PMS. ओके परफेक्ट. एंड दैट, अच्छा ठीक है, अब आप अपनी जॉब कर रहे हो इन अ गवर्नमेंट टेरिटरी हॉस्पिटल, अलॉन्ग विद दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर PMS, एम आई राइट टिल नाउ? यस, मैं दोनों दफ़ा ही CSS की दफ़ा भी और PMS की दफ़ा भी आई डिड इट विद अ जॉब. आई इवेंचुअली गॉट वन, not in my hometown but in another city. Okay. It was a Sahiwal teaching hospital. It was a DHQ teaching hospital. That means वहाँ पे इमरजेंसी में डबल लोड भी है. हाँ. और वो एक रेफरल पॉइंट भी है. इट्स अ टर्शरी केयर पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल. बिल्कुल ठीक है. और आई वाज सर्विंग एज रेफरल पॉइंट मतलब जिसने रेफर करना है किसी को, तो वो सब इर्द गिर्द के लोग भी इधर ही आ रहे होते थे. इसका मतलब ये है कि ये एक कैचमेंट एरिया है, उसका रेडियस मुल्तान से लाहौर के दरमियान जितना भी पेशेंट, जितने भी DHQs हैं, वो अपने DHQs पेशेंट रेफर करेंगे यहाँ पे STH को, साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल को. ठीक है. तो हम एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में होने की वजह से हमारा अपना पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा था. उसके ऊपर से जो रेफरल्स आते थे फिर दूसरे DHQs की तरफ से, उकाड़ा, पाकपतन, आरफ वाला, ये तमाम, तो आपका डबल लोड हो जाता था. और अफाफ किसी भी सरकारी अस्पताल की इमरजेंसी जो है वो अल्लाह ना करे कोई वहाँ पे जाए, तो इस वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाती थी. 8 से 12 घंटे की इमरजेंसी की ड्यूटी करने के बाद आप इस पोजीशन में तो नहीं होते कि आप कुछ पढ़ सकें, लेट अलोन कि आप मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी कर सकें. इसमें आपके जो साथ सीनियर्स थे या आपके साथ के जो कोलीग्स थे जो जॉब कर रहे थे, हाउ मच वर दे कोऑपरेटिव? उनका क्या रोल रहा है इसमें? दे वर नॉट कोऑपरेटिव एट ऑल. द टिपिकल गवर्नमेंट माइंडसेट सरकारी मुलाजमीन का जो होता है कि अगर हम नहीं करें तो हम शायद किसी को करने भी ना दें. देयर आर स्मॉल मैन इन बिग ऑफिसेज, आई वुड से. हमें अच्छा नहीं लगता कि हमारा सबऑर्डिनेट हमारे से आगे निकल जाए, या हम जिस सीट और अथॉरिटी पे बैठे हुए हैं कोई और अगर वहाँ पे हम देख ही नहीं सकते इन द फर्स्ट प्लेस कि कोई हमसे आगे एक्सेल करे. हमारी स्मॉल ईगो हर्ट हो जाती है शायद, या तो इट वाज नॉट, दे वर नॉट वेरी कोऑपरेटिव. उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है और ट्रेजिक एट द सेम टाइम कि मैंने CSS 2 की अटैम्प्ट ली लास्ट ईयर.
उसमें इट हैपन इन मई जून इफ़ यू रिमेंबर, क्योंकि लास्ट टाइम पहली दफ़ा एमपीटी कंडक्ट हुआ था बिल्कुल फरवरी में, जो कि ओरिजिनल टाइम फ्रेम है सीएसएस होने का, तो उस वक्त एमपीटी हो गया हुआ था और मार्च में और पेपर्स चले गए थे आगे मेघ में करके मई, जाके जी, सीएसएस का जो बिल्कुल। रिटर्न्स थे, मेंस थे, वो उस वक्त हुए। जी पेपर्स दिए, दे वेंट ऑन वेरी वेल। ऑब्वियसली उन 6 दिनों का एक अपना अजाब होता है, एक हाँ दिन में जी 2 पेपर, 6 घंटे बैठ के नॉन स्टॉप आप सिर्फ लिख रहे हैं, आपको बिल्कुल खाने पीने का होश नहीं है, आपको नींद का होश नहीं है, और आप एक उस एक्सरसाइज में, एंड इट वाज अ वेरी, फॉर द फर्स्ट टाइम आई एक्सपीरियंस्ड इट इन माय लाइफ। बिल्कुल। ठीक है, इससे पहले डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जाम होते थे, आपने तो एग्जाम दिए हुए वो वाइवाज एग्जाम ऑस्पीज दिए उसमें हुए, वो बहुत डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू द सीएसएस एंड द पीएमएस जर्नी। थिंक कि एक दिन जी में 2 एग्जाम्स हो रहे हैं, बिल्कुल 6 घंटे आप बैठ बिल्कुल के सिर्फ लिख रहे हैं, और अब जी दरमियान में 2 घंटे की ब्रेक है, आपको खाने पीने का होश नहीं होता। बिल्कुल और पहले 2 दिन गुजर जाते हैं, पहला दिन शौक में गुजर जाता है, दूसरा दिन वैसे, छठा जी दिन आपकी बस हो जाती है, यू डू नॉट वांट इट अगेन। अच्छा, ओरिजिनली कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो अफाफ उसमें ऐसे हुआ कि सीएसएस हो गया। 20 दिन के बाद पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपना एग्जाम अनाउंस कर दिया कि हम पीएमएस कंडक्ट करने जा रहे हैं। जी आई वेंट टू द एचओडी ऑफ द डिपार्टमेंट के, सर इस तरह अनाउंस एग्जाम पीएमएस का भी अनाउंस हो गया है। और अच्छा, आई वाज वेरी क्लियर फ्रॉम द डे वन कि मैंने दोनों एग्जाम्स ही देने हैं, ओके और मैंने फिर स्ट्रेटेजिकली अपने सब्जेक्ट्स भी वैसे ही ऑप्ट किए थे, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के, जो कि मुझे दोनों एग्जाम्स में हेल्प कर जाएं। जी फॉर इंस्टेंस आई वेंट फॉर पोल साइंस इंस्टेड ऑफ आईआर, कि वो मुझे यहाँ पे भी काम आ जाएगा। पंजाबी मेरी दोनों जगह पे थी, तो मैं मतलब आई वॉज वेरी क्लियर, ठीक है जो कि आमतौर पे स्टूडेंट्स नहीं होते। जी 20 दिन के बाद मेरा एग्ज़ाम था पीएमएस का। आई वेंट टू द एचओडी एंड आई टोल्ड हिम कि सर इस तरह पीएमएस भी अनाउंस हो गया, वो भी देना है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, वो तो देयर वाज अनदर मेडिकल ऑफिसर विद मी, आ कोलीग, तो उन्होंने कहा वो तो उसने भी देना है। ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है सर, हम सर दोनों, उनको जानते थे the colleague वो one? वो असल में उसी मेडिकल कॉलेज के ग्रेजुएट थे। ओके मैं एक डिफरेंट मेडिकल कॉलेज का ग्रेजुएट था, आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम आप लाहौर। अपने वाले स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस भी आप दे अपने रहे वाले होते हो, ये स्टूडेंट्स, होता है गवर्नमेंट तो वो उनके स्टूडेंट भी रहे थे 4th ईयर एमबीबीएस में। ठीक है उन्होंने कहा कि यार वो तो जाहद ने भी देना है। तो मैंने कहा ठीक है सर, व्हाट डू यू सजेस्ट। तो उन्होंने कहा मैं एक वक्त में 2 बंदे तो नहीं रिलीव कर सकता। कर सकते थे, अफाफ इट वाज, देखें, नॉट अ बिग डील एक लीडर अपनी मैनेजमेंट स्किल्स से पहचाना जाता है, जी और इफ़ वी आर नॉट गुड एट मैनेजमेंट देन इट स्पीक्स अबाउट आवर लीडरशिप स्किल्स। ठीक है थिंग्स कैन ऑलवेज बी मैनेज्ड इफ़ यू डू वांट टू डू इट। ठीक है, यही लीडरशिप की टेस्ट होती है असल में। हमारे साथ डॉक्टर्स होते हैं जो कि बाहर के एग्ज़ाम भी देते हैं, प्लैब, यूके, यूएसएमएलई, दे टेक अ 1 month लीव और सो। ठीक है, जी तो उस वक्त फिर और मैंने बहुत से डॉक्टर्स की ड्यूटीज़ की हुई हैं जो कि बाहर देने एग्ज़ाम गए थे यूके ऑब्वियसली में। इफ वन कोलीग और वन तो डॉक्टर आपको इज बिजी, तो आप उनके रिप्लेसमेंट या उनके साथ साथ उनका भी काम कर रहे होते हो। इन एडिशन, बल्कि addition ऑफिस to ऑर्डर your- भी ऐसे ही yes. निकलता है, ऑफिस ऑर्डर, Okay. कि इन एडिशन टू योर ओन ड्यूटी यू हैव टू परफॉर्म दिस ड्यूटी एज वेल। ओके तो बट द थिंग इज़ कि इट ऑल टेक्स एचओडीज कंसेंट, अगर वो इस पर एनी हाउ। उन्होंने कहा कि वो तो जहाद ने भी देना एग्ज़ाम। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो उन्होंने कहा मैं 2 बंदे तो नहीं रिलीव कर सकता एट द सेम टाइम। तो मैंने कहा ऑलराइट सर। उन्होंने कहा आप अभी एक अटैम्प्ट दे चुके हुए हैं ना। तो ही सेड इट सजेस्टिंगली, आई टुक द क्लू, आई सेड ऑलराइट सर। मतलब उन्होंने दूसरे को लीव दे दी एंड यू वर स्टक विद ही सेड इट सजेस्टिंगली। यस मैं कहा ऑलराइट सर, फिर आई टेक अ बैक स्टेप, और जो है ना वो जहाद एग्जाम दे लें। और इस बैक तो स्टेप का मतलब है यू आर लाइक पुटिंग इन लाइन योर एंटायर 1 year ऑफ गिविंग अनदर I was- एग्जाम। यस It was a dreadful year, Afaf, and you yourself would realize it how dreadful it was. ट्रू दैट I took a back step voluntarily, और मैंने कहा कि ठीक है सर वो दे लें एग्ज़ाम, और मैं जो है ना वो फिर नहीं देता इस दफ़ा। Zahad went for the exams. Every morning at 10 a.m. there would have been a status update on his WhatsApp. I was very intrigued by that, कि ये मतलब पेपर के टाइम पे फोन inexplicable कैसे है हो कि सकता है? एग्ज़ाम हॉल में आप कैसे फ़ोन लेके जा सकते हैं, ये वो। तो मैंने कहा खैर एनी हाउ, आई डिडंट थिंक मच अबाउट इट। और अच्छा, ऐसे का पेपर जिसके बारे में ऑब्वियसली हर कोई क्यूरियस होता है, तो ऐसे आया पीएमएस 2022 में, ग्लोबल वार्मिंग कॉजेज इम्पैक्ट्स एंड सॉल्यूशंस। सीधा टॉपिक सीधा टॉपिक मैंने जिस दिन देखा, मैंने कहा यार इतना अच्छा टॉपिक वो हाथ से निकल गया। आई गॉट ओवरवेल्म्ड ऑब्वियसली, कि मतलब काश मुझे एग्ज़ाम दे दिया जाता, तो मतलब आई कुड हैव ईजीली एस्ड इट। ये बहुत आसान। खैर एनी हाउ, जहाद वाज देयर इन द एग्ज़ाम, और ये वो, और हर रोज़ सुबह 10 बजे आई स्टिल रिमेंबर कि उसकी स्टेटस अपडेट होती थी, जो कि हिस्टोरिकली पहले नहीं होती थी। आई डोंट नो,
सेवन्थ डे व्हेन द एग्जाम्स got concluded, तो मैंने उसको फ़ोन किया ये पूछने के लिए कि एग्ज़ाम कैसा रहा और ऐसे आपने कौन सा किया। जी, Obviously, जो हर ऐसे एक सबने एस्पिरेंट पूछ रहा होता है दूसरे से कि आपने ऐसे कौन सा जी। अटैम्प्ट किया ये वो ही सेड। और वो ना अल्फाज मेरे दिल पे नक्शे हैं आज तक। उसने कहा यार ज़िशान तुम्हें पता है इसकी ना 3 अटैम्प्ट्स होती हैं सिर्फ। 3 अटैम्प्ट्स का मतलब है कि ये बड़ी प्रेशियस अटैम्प्ट्स होती हैं। मैं ये महसूस कर रहा था कि मेरी अभी तैयारी नहीं है, तो मैंने कहा कि बजाय इस अटैम्प्ट को ज़ाया करने के थोड़ा टाइम लिया जाए और तैयारी करके एग्ज़ाम दिया जाए। ही डिड नॉट इन्फॉर्म यू बिफोरहैंड कि मैं नहीं दे रहा और आप दे लो या छुट्टियां ले लो। He told me on 7th day of when the exams got concluded and I called him ये पूछने के लिए कि आपने ऐसे कौन सा किया। उस वक्त वो मुझे ये बता रहे थे। सिर्फ 20 दिन पहले उससे पहले मैंने CSS दिया हुआ था बिल्कुल तैयारी आपकी थी। और सब्जेक्ट्स भी मैंने वही रखे हुए थे जी। जो कि मेरे तो उन्होंने कहा कि और आप अगर 2 दिन पहले भी आप बता दें कि ओवरनाइट तो आपको इल्हाम नहीं होता कि आपकी तैयारी नहीं है, जी। आपको पहले पता होता है कि मैं कितने पानी में हूँ। बिल्कुल पहले इस बात पे अफसोस था कि ग्लोबल वार्मिंग वाला ऐसे हाथ से छूट गया है, वो इजीली हो जाना था। अब जब आपको ये पता चले कि असल में जिसके लिए छोड़ा था वो तो खुद नहीं दिया उसने एग्ज़ाम और यू आर 1 ईयर बिहाइंड नाउ। बिल्कुल नेक्स्ट ईयर से पहले ये नहीं होगा इतने अनसर्टेन एग्जाम के लिए ऊपर इतने से। अनसर्टेन एग्ज़ाम्स के लिए। यस तो ये है जहाँ से आपका ओरिजिनल सवाल था कि वो कितने कोऑपरेटिव थे, तो दिस वाज अ लेवल ऑफ कोऑपरेशन। दे से कि ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਜਦੇ ਕੀਤੇ ਲੱਖ ਕਦੀ ਟਿੱਬਿਆਂ ਰੇਤਾਂ ਰੋਲੀਆਂ ਕਦੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਖ ਅਸੀਂ ਪੱਖੂ ਵਿਛੜੇ ਡਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਖ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਦਿਲ ਮਖਲੂਕ ਦਾ ਦਿਲ ਬੂਹੇ ਬੂਹੇ ਰੱਖ। So this was that. सैड वेरी सैड रियलिटी। लेकिन जिशान स्टिल देयर आर गुड पीपल वेयर एवर यू गो। कोई तो आपकी जॉब के अंदर रहा होगा दैट वुड हैव बीन अ हेल्पिंग हैंड फॉर यू। There was a person obviously और he was not मतलब वो एक लोअर क्लरिकल स्टाफ लेवल का बंदा था। ठीक है ही यूज टू मतलब ना उनका ये था कि वो कभी कभी कह दिया करते थे सर को। ही वॉज अ डिस्पेंसर बाय द वे, ही वॉज अ डिस्पेंसर एंड हिज डॉटर वॉज अ PMS ऑफिसर। ओह वेरी नाइस। दैट वॉज वेरी और तो वो बहुत इंकरेज किया करते थे मुझे कि जो है मतलब अगर मेरी बेटी ने कर लिया ना तो आप तो मतलब डॉक्टर हैं और स्टेमिना आप लोगों का बहुत होता है पढ़े का, तो आप कर लोगे ये वो। तो लेकिन मैं उनको बताया करता था कि मतलब इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल हैं, मुझे छुट्टी नहीं मिलती, मुझे रिलीव नहीं किया जाता एग्ज़ाम्स के लिए। जी अफाफ मैं एक बात बताऊँ आपको बड़ी इंटरेस्टिंग, इस साल जो मैंने दिया अगेन छुट्टी के मसले वही आपको मिली कितनी थी छुट्टियां इस PMS के अटेम्प्ट के लिए? मेरे ख्याल है 1.5 हफ्ते की। एक जिसमें हफ्ता 7 दिन एग्जाम है। 6 दिन तो एग्ज़ाम है, तो उससे 3 दिन पहले तो ऑब्वियसली मतलब आपको थोड़ा चाहिए कि आप पहले जी, आके जी। उस एक एग्ज़ाम मोड में आ जाएं। मैंने उनको मुझे पता था मतलब मैं वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, तो मेरे दिल में ये खौफ था कि मुझे शायद ये दोबारा रिलीव मतलब ये छुट्टी ना दें। तो मैंने आई वेंट टू हिम और मैंने बताया सर को कि सर मेरा एग्ज़ाम है दोबारा PMS फर्स्ट, बल्कि PMS तो फर्स्ट है जी, जी। और तो मैंने इस तरह देना है। आप जो इस तरह हम कर लेते हैं कि जो ड्यूटीज़ है ना, मतलब देखें मॉर्निंग अगर मेरी शिफ्ट है ना तो मैं डबल ड्यूटी कर लूँगा उन 6 दिनों की, जो 1.5 हफ्ते की ड्यूटी है ना जी। वो मैं पहले कर वो ना मैं डबल ड्यूटी कर लूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब अपने एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट कर लेंगे उसमें। 6 डेज नहीं आ रहे तो यू विल डू एक्स्ट्रा वर्क आई इन द विल नेक्स्ट डू वीक। एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ इन प्लेस ऑफ इट कि मतलब मैं मॉर्निंग और इवनिंग कर लूँगा। जी आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मतलब ही वुड बी काइंड इनफ कि वो इस बात पे मान जाएंगे। वो मान तो गए, तो उन्होंने कहा कि आप ना वो फिर पहले वो ड्यूटीज़ करेंगे जब आपने तैयारी की रिवीजन करनी है जो या आपने फुल अभी अपना टाइम देना है। फॉर एग्जांपल अगर 15th को मैंने जाना है जी। तो जो पहले उससे मतलब यकम से आपने ऑनवर्ड से स्टार्ट मतलब वो मतलब आपकी ड्यूटी में ही वो बस हो जाए कि आप एग्जाम में फिर किस तरह से उतनी एनर्जी पुट कर सकोगे। उसके बाद मेरा मुकाबले का इम्तहान है, जी मैं वो डबल ड्यूटीज़ कर रहा हूँ सिर्फ इस वजह से कि मुझे वहाँ पे छुट्टी मिल जाए और मुझे रिलीव कर दिया जाए। हालांकि आई एश्योर्ड हिम कि मैं वापस आके आपकी ड्यूटीज़ कर दूंगा। तो उन्होंने कहा कि जो है ना नहीं वो बाकी लोग नहीं मानेंगे, बाकी लोगों को इतराज़ होगा। जबकि वो खुद ही थे डिसीजन मेकिंग पर्सन, उनके अलावा किसी का उन पे नहीं था। हेड ऑफ डिपार्टमेंट इज़ द वर्ड फॉर इट, ही वॉज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो खैर देयर वाज नो वे आउट, तो मैंने कहा ठीक है मैं जो है ना, अब आप इमेजिन करें कि मैं साथ में ड्यूटी नहीं कर रहा, डबल ड्यूटीज़ कर रहा हूँ और साथ साथ मैं इम्तहान की तैयारी भी कर रहा हूँ, मुकाबले के इम्तहान की।
तो पढ़ा जाता था ड्यूटी के टाइम पे, लाइक आई हैव नेवर सीन के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल की इमरजेंसी का डॉक्टर बैठ के कुछ अपना कुछ फ़ोन भी देख सके, जो रश का इंतहा होती है वहाँ पे। अफाफ रश बहुत ज़्यादा होता है, रश के अलावा इंतज़ामी एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज बहुत ज़्यादा, बेड्स की शॉर्टेज है, एक बेड पे 3 से 4 2-3 मरीज़ हैं, मेडिसिन अंदर नहीं आ रही, सरकारी मेडिसिन अंदर नहीं आ रही। जब आप एक बंदा लैंड करते हैं ना सरकारी अस्पताल के इमरजेंसी में, तो वो ये चाहता है कि उसका फिर अब A to Z ट्रीटमेंट वहीं पे हो जी और प्रियोरिटी बेसिस पे हो। जी हर शख्स को ये लगता है कि उसकी इमरजेंसी बहुत ज़्यादा अहम है, हाँ, और बिल्कुल। इसी वक्त वो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में, और बाकी तमाम जो फिर लड़ाइयाँ भी होती हैं। अगर मेडिसिन नहीं है अंदर आ रही, और या बेड्स की शॉर्टेज है और उनको नहीं मिला, तो देखें जो उस वक्त बंदा ऑन ड्यूटी बैठा हुआ है ना, तो उनका गुस्सा उसी पे निकलता है। फिर लड़ाइयाँ भी होती हैं, आपको फ्रॉम वर्बल अब्यूज टू फिजिकल एग्रेशन, एवरीथिंग। खैर, तो ये उसके बाद इतना आपके पास वो बचता तो नहीं था स्टेमिना कि आप कुछ पढ़ सकें, लेकिन ये है कि जब सर पे पड़ती है तो फिर आप उन सब चीज़ों से भी गुजरते हैं जो आपने वहमो गुमान में सोचा भी नहीं होता कि अगर कभी इन योर वर्स्ट इमेजिनेशन कि अगर मेरे साथ ये हुआ तो मैं क्या करूँगा। सिंस देयर वॉज नो वे आउट, आई हैड टू डू दैट, आई डिड इट, एंड दैट इज़ वाई आई गेस ऑलमाइटी हैज़ रिवॉर्डेड मी। निशान, मैं ना यू आर रिकॉलिंग एवरीथिंग, आई सीन यू, आप बहुत इमोशनल भी हो रहे हो एंड यू आर कीपिंग अ वेरी होल्ड ऑन दैट। इफ़ द सेम सिचुएशन हैपन्स अगेन, डू यू थिंक यू हैव द सेम स्टैमिना एंड द कैपेसिटी कि मैं फिर से इस सब को फेस कर सकूं, व्हाट यू हैव बीन थ्रू? क्योंकि जिस तरीके से आपके साथ मतलब इतना पढ़ने की एक खुद से तो आएगी हिम्मत, तो आप कर सकते हो, बट डू यू थिंक कि दैट वाज ऑल जस्टिफाइबल? ये तो आप बताएंगे कि जस्टिफाइबल है या नहीं। मैं सिर्फ अपनी स्टोरी नरेट कर रहा हूँ कि मेरे साथ ये हुआ। जस्टिफाइबल है या नहीं है, ये आप और ये मतलब आई डू लोग बिलीव बहुत ज़्यादा ज़्यादती है के ये। प्लस अगर इफ़ यू वर गोइंग टू गिव द एग्ज़ाम, तो आपको एग्ज़ाम्स के बाद के टाइम पे वो डबल ट्रिपल जिस तरीके से भी आप कवर कर सकते हैं, ऑब्वियसली आपके पहले का टाइम होता है जिसमें आप पढ़ सकते हो, जिसमें आप अपने आप को पूरी प्रिपरेशन अपनी पीक पे लेके जा सकते हो। एग्जैक्टली। सो वेरी डिस्टर्बिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दैट वाज अ वेरी, लाइक वो तंग करने वाली बात थी कि ये हमसे आगे ना निकल जाए। आई कैन नॉट लाइक पुट गुड वर्ड्स इनटू इट कि हमसे आगे ना निकल जाए या ये करना बैठे। स्मॉल मैन इन बिग ऑफिसेस। Yes, again, what was your parents or your family, sisters, siblings think, जो how they were in you with this journey? दे वर वेरी सपोर्टिव, और मैं आज अगर इस मुकाम पे हूँ तो अपने वालदैन की दुआओं की वजह से ऑब्वियसली, और उनकी सपोर्ट की वजह से लेकिन अफाफ, देयर केम अ सर्टन पॉइंट इन माई लाइफ व्हेन इवन दे विदहेल्ड देयर सपोर्ट, इन दिस सेंस कि उन्होंने कहा कि यार ये तुम क्या कर रहे हो अपने साथ, यू हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी। मेरे दोस्त जो थे वो वन ऑफ माई रूममेट्स इज़ इन UK specializing in internal medicine. The other roommate is in Ireland specializing in orthopedic surgery. There are many class fellows out And there who are earning in US. very good. And they are very good earning. Yes. And they told me to this कि यार ये तुम क्या कर रहे हो अपने साथ, यू आर अ वेरी पोटेंशियल कैंडिडेट, मतलब यू हैड डिस्टिंक्शंस इन MBBS, बिल्कुल। तो ये तुम किन चक्करों में, दिस इज आई कोट देम कि ये तुम किन चक्करों में पड़ गए खुद नहीं सोचा ये एग्जाम्स देने का? तो असल में एग्जैक्टली अच्छा अफाफ, देयर आर पर्सनल रीजंस फॉर इट। अगेन मतलब मेरे वालिद साहब की बहुत ख्वाहिश थी, मैं अपनी फैमिली का पहला डॉक्टर हूँ, ठीक है, एंड ऑन द ओनली डॉक्टर इन माई लाइफ ऑफ माई फैमिली। तो मेरे वालिद साहब, ही इज़ डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, एस्थमेटिक। दमे का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि सर्दियों में वो वर्सन कर जाता है, सांस की नाली आपकी सुखड़ जाती है, तो आप सांस लेने के लिए तरस रहे होते हैं। ही इज़ अ नॉन कंप्लायंट पेशेंट। मैं उनको ही इज़ ऑन रेवलाइजर थेरेपी, तो मैं उनको कहता रहता हूँ कि आप मेडिसिन ले लें आपकी। वो पूरी रात जाके गुजारते हैं, क्योंकि दमे के मरीजों का ये मसला होता है कि जैसे ही वो सीधे लेटते हैं तो उनका सांस खराब हो जाता है, उखड़ जाता है, तो वो उनको उठ के बैठना पड़ता है, पोजीशन होती है। तो लेकिन वो दवाई नहीं लेते, क्योंकि शायद वो इन्हेलर के साथ ड्रामाटाइजेशन इतनी हो चुकी है कि अगर ये कभी हमारे ड्रामों ने इतना ख़राब कर दिया है कि अगर कभी ये हमारे पास इमरजेंसी सिचुएशन में ना हुआ तो शायद हम इट कैन लीड। तो इस वजह से मैं उनको अटेंड करता हूँ, मैंने उनको डॉक्टर के पास लेके जाना होता है, मैंने देखना होता है कि वेदर ही इज़ टेकिंग हिज मेडिसिन ऑन टाइम और नॉट। तो इस वजह से उनकी बहुत ख्वाहिश थी कि मतलब मुझे बाहर भेजें पढ़ने के लिए, लेकिन मैं अगेन आई हैड टू टेक अ बैक स्टेप इन फेवर ऑफ माई फैमिली कि आई डोंट वांट टू मूव बिकॉज ऑफ माई फादर। ये ना मैं मतलब चले तो जाऊँगा बाहर पढ़ने के लिए, लेकिन आप वापस फिर उनकी वीम्स पे आते हैं, मतलब वीज़ा लग रहा है या नहीं। तो मे बी सिंस ही इज़ सफरिंग फ्रॉम कोमोबिडिटीज़, शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, दिल का मसला भी है, ऊपर से बड़ा मसला दमे का है, तो आई जस्ट वांटेड टू बी देयर। सिस्टर्स की सपोर्ट भी रही,
एंड आई रिमेंबर मेरी सिस्टर शी वॉज वेरी डियर टू मी एंड शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, माई एल्डर सिस्टर, एंड आई शेयर माई एवरीथिंग विद हर. उन दिनों मैं आया हुआ था लाहौर. मुझे पहली दफ़ा मौका मिला वो उनकी था. उन दिनों मैं इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था, तो इंटरव्यू में मैंने 1-2 जगह पे मॉक्स दिए थे. वो यहाँ पे एक प्राइवेट हॉस्पिटल से उनकी सर्जरी हुई सिजेरियन, और वो भी ऑब्वियसली मैंने मतलब आई अटेंडेड टू हर, और वहाँ पे डॉक्टर्स को मिलना ये वो. शी हैड अ वेरी क्यूट बेबी. तो जिस दिन वो जा रहे थे मतलब वापस अपने घर, मतलब पूरी फैमिली देखने आए बच्चे को, और फिर जिस दिन उनको डिस्चार्ज मिला, छुट्टी हुई उनको, वो जा रहे थे, और मैंने अभी रुकना था 1-2 दिन उसके लिए, मॉक के लिए. और उसके बाद भी मैंने चले जाना था साहिवाल, मतलब ड्यूटी पे. अच्छा ड्यूटी पे, क्योंकि आई हैड टू रिपोर्ट बैक. अफाफ ऐसे होता था कि मैं ना मतलब महीनों घर नहीं आता था, क्योंकि देखें 8 से 12 घंटे पहले ड्यूटी की हुई है, और मैं लेफ़्ट आउट महसूस करता था. मैं दोनों लोगों से मैं लेफ़्ट आउट महसूस करता था. अपने जो मेरे दूसरे कोलीग्स थे उनसे, क्योंकि मेरे दोस्त और रूममेट्स बाहर जा चुके थे, तो एक तो इस चीज़ का स्ट्रेस रहता था कि मैं पीछे रह गया उनसे, और वो मुझे बुला भी रहे हैं ये वो. दूसरा ये कि अच्छा चलें, और मैं कर रहा हूँ CSS PMS. अब अगर मैं वो कर रहा हूँ तो वो भी मुझे जो है ना जॉब की वजह से इतने मसाइल आ रहे हैं. अफाफ आई कंसिडर इट अ प्रिविलेज कि जो लोग अकेडमीज़ में जाके एक प्रॉपर फैकल्टी से पढ़ते हैं, जो सिर्फ उस क्लासरूम का एक एहसास, और आप पेपर वाले दिन बड़े सेटिस्फाइड होते हैं कि अच्छा ठीक है मैंने अकेडमी से पढ़ा हुआ है, और मतलब मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ. मैं एट द सेम टाइम ये भी डाउटफुल होता था कि मुझे ये लगता था कि मतलब ना वहाँ पे बहुत चीज़ें पढ़ाई जा चुकी हैं, लेटेस्ट एडवांसमेंट्स, हर एक चीज़ उनको, करंट अफेयर्स उनका सारा पता चल रहा है वो टीचर्स उनके थ्रू. ठीक है, फिर उन्होंने मॉक्स वगैरह दिए हुए हैं, और मैं जो है ना मतलब मैंने आइसोलेशन में सारा प्रिपेयर किया है. तो इस वजह से जो है ना मैं दोनों लोगों से मतलब मैं दोहरे अजाब से गुजरा हूँ. आप ना उनके साथ एडजस्ट किस तरह कर सकते रहे थे, क्योंकि वो उनके प्लान ही डिफरेंट थे. प्लान दे रहे हैं, MLE दे रहे हैं, एंड सिमिलरली आप CSS वाली दुनिया में नहीं थे, क्योंकि वो आप खुद से तैयारी कर रहे हो, तो आइसोलेशन में यू डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इन द इंस्टीट्यूट. तो उस आइसोलेशन में अपने अपनी डायरेक्शन कैसे सही रखी PMS की तैयारी की? मैं रेफरिंग बैक टू योर क्वेश्चन, अच्छा मैं मुकम्मल उसमें ये था कि माई सिस्टर शी वॉज ब्लेस्ड विद ऑलमाइटी, बाय ऑलमाइटी विद अ डॉटर. तो जिस दिन वो जा रहे थे डिस्चार्ज हुए, तो उस दिन मैं जब वो जा रहे थे ना, वो बड़ा एक इमोशनल सा मोमेंट था कि मतलब वो घर जाके बच्चे के साथ खेल रहे होंगे, और वो मतलब जब उन्होंने मुझे गुड बाय कहा कि लाहौर में मैंने रहना था यहाँ पे और वो जा रहे हैं. अच्छा, तो वो उस दिन घर जा रहे थे, मतलब वो कहते हैं ना कि गुड बायज आर ऑलवेज पेनफुल, बट इट वॉज अ स्पेशल गुड बाय. शी हैड अ वेरी क्यूट डॉटर विद हर, एंड तो वो दैट वॉज द टाइम व्हेन, और मैंने असल में मतलब मैं 1-2 दिन के लिए लाहौर रुका हूँ, और फिर उसके बाद मैंने घर नहीं जाना था, मैंने रिपोर्ट बैक करना था अपनी ड्यूटी पे. एक बार दिल नहीं किया सब कुछ छोड़ने का? मैं यही कहने वाला था एक्चुअली, मतलब कि दैट वाज द पॉइंट इन माय लाइफ कि जब मेरे जहन में ये आया कि मैं ये सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस एक दफ़ा अपने घर चले जाऊं, एग्ज़ाम्स भी ना दूं, लेकिन करना था, एग्ज़ाम्स देने थे. लेकिन दैट वाज मतलब इवन इट केम अ पॉइंट कि मतलब यार अब सारी चीज़ें सफ़र हो रही हैं. मेरी फैमिली लाइफ, मतलब यू नो पेरेंट्स, हर एक चीज़, क्योंकि मैं ज़्यादा घर नहीं आया करता था वीकेंड्स पे. वीकेंड का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज वेरी हार्ड प्रेस्ड फॉर द टाइम. जब आप अपनी पढ़ाई कर रहे थे तब भी आप स्टूडेंट लाइफ, हॉस्टल लाइफ में थे, तब आपका घर कितना चक्कर लग जाता था? उस वक्त भी अगेन देखें, MBBS इज़ अ वेरी टफ यू नो स्टडी, एंड आई एम नॉट सेइंग बिकॉज आई हैव डन इट. इट इज़ इम्प्रोव्स बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं, और ओवरऑल बहुत इंगेज रखते हैं आपको पूरा साल. तो वो मेरी वालदा बहुत ज़्यादा परेशान थी. शी हैज़ अ स्पेशल अटैचमेंट विद मी. तो अच्छा, मैं एक चीज़ मतलब बहुत बिलीव करता हूँ इसके ऊपर. ऑब्वियसली चीज़ें अल्लाह ताला के इज़्न से होती हैं. अल्लाह ताला का कुन शामिल ना हो तो कोई चीज़ नहीं होती. पैनल हमारा इंटरव्यू कर तो रहा होता है, लेकिन सबसे बड़ा पैनल ऊपर बैठा हुआ है. अगर वो पैनल आपको शॉर्टलिस्ट कर ले तो दुनिया का कोई पैनल आपको रिजेक्ट नहीं कर सकता, और अगर वो पैनल आपको ना कबूल करे तो दुनिया का कोई पैनल आपको शॉर्टलिस्ट नहीं कर सकता. और अल्लाह ताला, वो कहा जाता है ना कि रब की खुशी बाप की खुशी में होती है, और रब की नाराज़गी बाप की नाराज़गी में होती है. तो वालिदैन की दुआएं बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं. मेरी वालदा बहुत ज़्यादा कंसर्न थी लेके मेरे CSS PMS को, पर्टिकुलरली CSS को. शी इज़ एन एजुकेशनिस्ट, बाय द वे शी इज़ अ प्रिंसिपल, तो उन्हें कहीं से पता चल गया कि जो है CSS इज़ अ फेडरल लेवल एग्ज़ाम.
तो आपने ना इसमें Postings होती हैं और वो- पोस्टिंग्स होती हैं और आपने आउट ऑफ प्रोविंस गुजारने होते हैं 5 साल, बल्कि पहले ही 5 साल आपने प्रोविंस से बाहर गुजारने होते हैं। तो वो बहुत मुझसे ये डिस्कस किया करती थी कि आपने अच्छा छोड़ जाओगे, मतलब फिर से बाहर चले जाओगे, पहले 6 से 8 साल आप घर से जी। बाहर रहे हो तो अब दोबारा। तो मैं अब जब अक्सर छेड़ा करता हूँ, बिकॉज आई बिलीव कि दुआ का बहुत ज़्यादा किरदार है, आपके बिल्कुल, वालिदैन की दुआ का, बिल्कुल। उसके बगैर ये मुमकिन नहीं है। देखिए मेहनत सभी कर रहे होते हैं, ये नहीं मुकाबले का इम्तहान, वाकई मुकाबले का इम्तहान है, लोग इसको सीरियसली लेते भी हैं और इसकी ड्यू एफर्ट कर भी रहे होते हैं, लेकिन फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे इख्तियार में नहीं होती। वालिदैन की दुआ उनमें से एक है। जी। तो मैं अपनी वालदा को अक्सर छेड़ा करता हूँ कि मुझे लगता है कि आपने ना अल्लाह ताला से दुआ ही ऐसे की होगी, आपने ये कहा होगा कि अल्लाह मियाँ PMS में चाहे दूर इसको ना फर्स्ट जाए, पोजीशन दे बिल्कुल। देना, लेकिन CSS में CSS में इसका कोई एक आधा मजमून रह जाए, ठीक है। तो वो खैर हंस पड़ती होती हैं आगे, सर कहती हैं कि नहीं माँ तो ये दुआ नहीं ना कर सकती अपनी औलाद के हक में। तो दैट इज़ हाउ, मतलब लेकिन PMS करना आपके हक में बहुत रहा, बिकॉज इवेंचुअली यू आर अ फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, तो अपने लोगों में भी रहोगे और उस तरीके से आप एंगेज भी रह सकोगे। देयर इज नो गोइंग टू बी अ फियर ऑफ मिसिंग आउट एनीथिंग, होपफुली, इंशाल्लाह। एग्जैक्टली, इंशाल्लाह। इस सब में अब आ जाते हैं आपके एग्ज़ाम की जर्नी पे, जो 6 दिन आपने पेपर्स दिए, हाउ वाज दैट? Those are the 6 days which I would never want back in my life। और ये हर एक एस्पिरेंट की कहानी है। बिल्कुल। इतने अफाफ 5 मई जून में पेपर्स देना, जी। मेरा ख्याल है स्टूडेंट्स इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक होते हैं कि उन्होंने वो 6 दिन सक्सेसफुली सर्वाइव करनी है। You are drenched in sweat. I was literally drenched in sweat in those days. So much so, there was a female in the exam hall. She collapsed. एक तो महीने इस तरह के गर्मी के, सख्त गर्मी के एग्जाम, इस कदर हाई एग्जाम है कि वो थोड़ा सा पेपर आगे पीछे आ जाए तो आप को अपना बिल्कुल, हाँ पूरी जी, जिंदगी दाव पे लग जी, रही होती जी, है। जी, जी। आई तो निगरान भी बड़े परेशान when she collapsed. जी। Then I went to the invigilator and I told him that I'm an MBBS doctor. yes. तो मतलब I could help. तो खैर हमने उनको रिससिटेट किया, she got better. This happened during the exam? During the exam, in the exam hall, the female exam hall, the female was sitting next to me on my right side. I still vividly remember it. Okay. तो मतलब ये इस तरह के वो 6 दिन होते हैं, दरमियान में सिर्फ 2 घंटे की ब्रेक है, आपको खाने पीने का होश नहीं होता, आप भूले होते हैं। ऑल इन ऑल आपके सिर्फ यही हो रहा सिर्फ यही होता है। ठीक है। और उसमें आपके एग्जामिनेशन के बाद की क्या सूरत हाल थी? लाइक आफ्टर गिविंग द एग्जाम, लाइक व्हाट वाज योर, आफ्टर गिविंग योर लास्ट अटेम्प्ट, लास्ट पेपर, क्या आपकी सिचुएशन थी? सेंस ऑफ रिलीफ सिर्फ इस बात पे कि एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, रिजल्ट जो भी आता है, आउटकम जो भी निकलता है वो एक अलग बात है। आई यूज टू राइट अ लॉट, बहुत ज़्यादा, सो मच सो मैं जाते ही ना, मतलब आई यूज टू वियर शलवार कमीज़, मैं कमीज़ पहना करता था और कमीज़ की ना वो सामने मैं मार्कर्स खोल के रख लिया करता था। आई यूज टू यूज़ 5 to 6 डिफरेंट कलर्ड मार्कर्स, ब्लू एंड ब्लैक। तो पर्टिकुलरली PMS में, क्योंकि आपने 3 घंटे में 5 सवाल करने होते हैं, तो यू आर वेरी हार्ड प्रेस्ड फॉर टाइम। तो मैं ये करता था कि जाते ही सारे मार्कर्स और पॉइंटर्स अपने उनके कैप्स उतार के नीचे रख देता था और उनको खोल के रख लिया करता था। वेस्टिंग नो टाइम, मतलब इट टेक्स अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, लेकिन अगर आप यही मल्टीप्लाई करते जाएं तो वो मिनट्स बन जाते हैं। तो और PMS में आप बहुत लिखना पड़ता है, और वो इतने फिर वो मतलब मेरी वालदा ने वो कमीज़ अभी भी संभाल के रखी है, उसके ऊपर ब्लॉट्स हैं, तो शी रिमेंबर इट। और दूसरा ये कि मेरे हाथों पे वो बहुत ज़्यादा स्याही के धब्बे थे, तो वो मैंने अपने दोस्त को आखिरी दिन कहा था कि यार इनकी एक तस्वीर ले लें कि ये वो हाथ हैं, मतलब, और ये वो सिचुएशन है इस वक्त। तो वो 6 दिन इस तरह से गुजरे थे। अ वेरी टायरिंग एग्ज़ाम, अ वेरी टायरिंग अटेम्प्ट। इस सारे स्ट्रगल के पीछे आपने जिस तरीके से अपना सारा तैयारी की, फिर छुट्टियों के मसले, फैमिली के भी एक तरह से ब्रेक डाउन आने वाली सिचुएशंस, डू यू थिंक इट जस्टिफाइज कि आपने, क्योंकि अब क्रिटिक्स तो ये भी कहते हैं कि आपने डॉक्टर की सीट छोड़ी और आपने अब CSS में आ गए, PMS में आ गए, तो उस सीट छोड़ने को आप क्या कहेंगे? अफाफ, अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन, बहुत अहम सवाल। और ये बहुत से कैंडिडेट्स जब उनको ये पता चलता है कि पहले ये डॉक्टर थे और अब स्विच किया है, तो मतलब दिस डज नॉट एक्सप्लेन। देखें, जो गवर्नमेंट सीट्स होती हैं, इवन आई बिलीव देयर इज़ नो फ्री लंच, उसकी एक कीमत अदा करनी पड़ती है आपको। आप ये कभी उससे पूछ के देखिएगा जो बच्चा मेरिट से सिर्फ 0.5 से रहा होता है। आपको पता है हमारा मेडिकल का मेरिट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस काउंट होता है। आपके पूरे कॉलेज सिटीज चेंज हो जाती हैं एक पॉइंट्स पे, बल्कि आपके वो एलोकेशंस चेंज हो रही होती हैं। 93% मैट्रिक, 91% FSC, आई वॉज द पोजिशन होल्डर एट बोर्ड लेवल, और फिर अगेन 90% इन MD कैट। तो देखिए उसके लिए उसकी एफर्ट की
और उस एफर्ट को अल्लाह ताला ने रिवॉर्ड किया, जी। तो फिर वो मिली सीट। अदरवाइज इट वाज नॉट अ फ्री लंच। ये सीट इसकी मेहनत से मिली। और अभी मतलब जैसे आई हैव टोल्ड यू माय होल स्टोरी कि ये एग्ज़ाम है, लोग हमारे ऊपर देखें तनकीद तो करते हैं, उनकी ये क्रिटिक है कि मतलब क्यों, वाई नाउ। आप ये बता, और सो मच सो सम पीपल बिलीव कि बैन कर देना चाहिए इनके जी, ऊपर। जी, देखें, आप फिर ये बताएं, जो चीज़ मतलब कानून जिसकी हमें इजाज़त देता है, आइन देता है, आर्टिकल 18 ये कहता है कि एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू एंटर अपॉन एनी लॉफुल ट्रेड और प्रोफेशन। आप ये बता दें कि कौन सा फिर ऐसा वो मेडिकल वो एकेडमिक बैकग्राउंड है जो कि फिट है इसके लिए, कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए। वी कैन नॉट ऑब्वियसली जनरलाइज थिंग्स। हर शख्स अपनी मेहनत करके आ रहा है, और इस सारे प्रोसेस से मेरा तो बड़ा ट्रेजिक सा जर्नी है। तो ऑब्वियसली मतलब ये भी कोई सीट मुफ्त में नहीं मिली। जी, अफाफ एक ऐसा इदारा भी मौजूद है जहाँ पे जो लोग एग्ज़ाम नहीं देते, ठीक जी, है, मुकाबले का इम्तहान नहीं देते, रिटर्न पार्ट, यस, और सिर्फ इंटरव्यू उन्हें जाके सिर्फ देना इंटरव्यू उन्होंने जाके देना होता है, और उनकी एलोकेशंस भी सिर्फ 3 ग्रुप्स में टॉप होती है। ग्रुप्स में। 3 टॉप ग्रुप्स में, पैस, Yes. पीएसपी, ठीक है। हम तमाम प्रोसेस का हिस्सा हैं। जितना जी। एक दूसरा कैंडिडेट जाके उन 6 दिनों में मतलब उस प्रोसेस में से गुजरता है, हम उसी प्रोसेस में से गुजरते हैं। मेरा पंजाबी एक सब्जेक्ट था, मेरे मामू कहा करते थे कि बाकी तो ठीक है, तुमने सारी चीज़ें एग्ज़ाम भी दे लिया, टॉप भी कर लिया, ये वो, पंजाबी बोलना मुश्किल है, ठीक है, तो तुम लिख कैसे लेते थे? हाँ जी, मेरा उनको ये जवाब था कि इसके अलावा चारा नहीं था कोई और। जी, अगर आपने करना है, आपको अच्छा लगता है, नहीं लगता, आपने प्रोसेस में से चूंकि गुजरना है, या तो कोई ऐसी सिफारिश हो, हाँ ठीक जी, है, या कोई ऐसी चीज़ हो, आप बाईपास नहीं कर सकते। अगर सिफारिश होती तो फिर मेरा ख्याल है एक एडहॉक की सीट लेके अपने फ्यूचर सिक्योर किया होता है एफसीपीएस में इंस्टेड। बिल्कुल, तो ये है कि लोगों का ये क्रिटिसिज्म तो है, लेकिन वो कभी भी ये नहीं देखते कि ये हमारे ही साथ उन्हीं एग्जाम्स हाल में हमारे आगे पीछे कहीं बैठ के मेहनत कर रहे थे, जी, उसी प्रोसेस का हिस्सा, उसी से गुजर के हैं। और अगर चूंकि उस प्रोसेस से गुजरे हैं, तो फिर आप जितना मेहनत करते हैं आप आगे आते हैं, और तो फिर तो ये क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा जिशान, 845 मार्क्स इन योर रिटन, हाउ यू स्कोर्ड दैट? क्योंकि सेकंड पोजीशन वाला इज़ लाइक 40-45 मार्क्स उसके कम हैं। ये हाथों वाला ठीक है, आपने जो मुझे अपनी स्टोरी बताई, बट हाउ यू गेन दिस मार्क्स? उनके 800 नंबर हैं और मेरे जी, 845 हैं, 45 जी, मार्क्स का फ़र्क है हम जी। दोनों का। अफाफ, आई यूज टू राइट अ लॉट लिटरली एंड इसमें अगेन। आप कैंडिडेट्स को अगर बताना चाहें तो कैन यू जस्ट टेल कि कितनी साइड्स और पेजेस पढ़ें या करें? अच्छा, मेरा जो है ना वो 12 से 14 सफ़ात पे मुश्तमिल होता था जवाब। मैं कैंडिडेट्स को वैसे यूजुअली ये रिकमेंड नहीं करता। दिस इज़ वेरी कि टफ, लाइक बहुत टफ, जी, मतलब मेरी बहुत स्पीड बन गई। अच्छा, आप पहले पूछ रही थी, मैंने राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की थी, ठीक है, रिगरस राइटिंग, क्योंकि देखें आई वाज अगेन एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैं लेफ्ट आउट महसूस करता था कि जी। अकेडमीज़ में। फिर उसको मैं इस तरीके से स्कोपिंग किया करता था कि मैं लिखना शुरू कर देता था और अपनी स्पीड बढ़ाता था और इमेजिन किया करता था खुद ही अपने जहन में, अच्छा उन्होंने ये चीज़ पढ़ी होगी, उन्होंने ये चीज़ इधर से पढ़ी होगी। अफाफ, मैंने ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा 18th अमेंडमेंट को तैयार करने के लिए, और मैंने वही फिर कोट किया, एंड दैट इज़ वाई माई DMC इज बिफोर यू, बिल्कुल, एंड दैट इज़ जस्टिफाइड। यस, मुझे लगता था कि वहाँ पे ना ये पढ़ाते होंगे, मैं उन्हीं इमेजिनेशन में, अच्छा मॉक्स होते हैं उनके तो वो ये लिखते होंगे उस फिर व्हाट मैं डू यू थिंक मॉक्स कितने ज़रूरी हैं इसके लिए? अफाफ, मॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशल। देखें अटेम्प्ट्स की, सिंस देयर इज अ लिमिट ऑन इट, सो ऑब्वियसली दे आर प्रेशियस, यू हैव टू टेक देम सीरियसली। यू हैव टू टेक देम सीरियसली। आप कुछ कैंडिडेट्स, अच्छा ये भी एक माइंडसेट है लोगों का, लोग सिर्फ जज करने के लिए, अपने आप को इवेल्युएट करने के लिए भी कुछ लोग एग्जाम में बैठते हैं कि जाके देखें तो सही कि मतलब हम कितने वो पानी में। देखें, ये कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसको आप अपनी इवेल्युएशन के लिए, सेल्फ असेसमेंट के लिए करें, उसके लिए मॉक्स हैं। जी, मॉक्स ने वहाँ से आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप कितने हैं। अब उसके बाद अटेम्प्ट लेनी है या नहीं लेनी, ये आप उसके ऊपर फैसला करेंगे। निशान, अब PMS भी आने वाला है, नया अनाउंस हो गया हुआ है मार्च में, मोस्ट प्रोबेबली इलेक्शंस के बाद पता चलेगा कब आता है। व्हाट इज़ द मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू द कैंडिडेट्स? अफाफ, अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन अगेन। PMS का ये है कि लोग इंतज़ार करते हैं इस बात का कि जब कमीशन अनाउंस करेगा तो उस वक्त हम उसको पढ़ना शुरू करेंगे। द राइट टाइम टू स्टार्ट इज़ राइट नाउ। डू नॉट वेट फॉर द कमीशन टू अनाउंस द एग्ज़ाम। आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें। अगेन इट विल टेक टाइम, अभी तो उसमें कुछ माह हैं आपके पास, तैयारी का मौका मौजूद है। अगर आपने पढ़ लिया, ताकि जब एग्ज़ाम अनाउंस हो कमीशन की तरफ से, उस वक्त आप रिवीजन और राइटिंग मोड में हों, बजाय इसके कि आप उस वक्त अपने ऑप्शनल से शॉर्ट लिस्ट कर रहे हों। बिल्कुल, ठीक है, तो बहुत अहम सवाल और यही है
कि अभी से तैयारी उसकी शुरू कर दें। लोग ये करते हैं कि CSS को तो एग्ज़ाम लेते हैं, PMS को एक मॉक एग्ज़ाम के तौर पे लेते हैं, जी और फिर देखें PMS में एलोकेशन लेना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, कंपटीशन सिर्फ पंजाब का है, बल्कि ज़्यादा बड़ा कंपटीशन है ज़्यादा इसमें। बड़ा कंपटीशन है, यहाँ पे एलोकेशन मिल जाना ही बहुत बात होती है। तो इसीलिए मैंने PMS को एज एन एग्ज़ाम ही लिया। जब इस पे फोकस था तो मुकम्मल फोकस इसी पे था, एंड दैट इज़ वाई वी आर हियर टुडे अगेन। लेकिन ये है कि आई डिडंट वेट फॉर द कमीशन टू अनाउंस द एग्जाम, एंड दिस इज़ द एडवाइस प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स के लिए, स्टार्ट नाउ, राइट नाउ। Thank you so much, Dr. Zishan, for being over here with us, for telling us your entire journey. क्योंकि ये चीज़ें बताने के लिए भी बहुत बड़ा हौसला चाहिए होता है, and you have been such a support in this. May God give you all the happiness and the successes ahead in life. Thank you so much for joining us. Thank you for having me, Afaf. Thank you.